एक ऐसा ससुर जो अपनी ही बहू के साथ में संबंध बनाने के लिए हो गया था मजबूर। आखिर क्या गलती थी उस ससुर की? आखिर क्यों अपनी ही बहू के साथ में वह संबंध बना रहा था? और संबंध बनाते हुए बहू को ससुर से बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वह 1 से 6 महीने तक बहुत ही मज़े ले रही थी, उसे संबंध बना रही थी, लेकिन लास्ट में उसके साथ में क्या होता है ये हम जानेंगे इसी वीडियो में। दोस्तों, यह कहानी बिहार के एक छोटे से गांव की है, जहां पर रवि नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिताजी होते हैं और उसके घर में कोई नहीं था, सिर्फ वह दोनों ही रहते थे। रवि जो है पढ़ाई के बाद वह जो है सऊदी चला जाता है कमाने के लिए, और उसके बाद में वहाँ से जब लौटता है तो उसकी शादी के लिए उसके पिताजी ने एक लड़की देखी थी जिसका नाम था पूजा। पूजा जो होती है वह दिखने में बहुत ही सुंदर होती है, गोरी होती है, और रवि के पास पैसे की कमी ना होने के कारण जो पूजा थी वह जो है रवि से शादी के लिए हाँ बोल देती है। उसका अच्छा खासा घर भी बना हुआ था, लेकिन जो है रवि जो होता है वह हमेशा से सऊदी में ही काम किया करता था, और इधर ससुर जो होता है वह घर में अकेले ही होता है। उसके बाद में जब शादी होने के बाद पूजा जो है रवि के साथ में करीब 6-7 महीना बिताती है। उसके बाद में रवि जो होता है वह सऊदी के लिए फिर से चला जाता है, और जब सऊदी जाता है तो इधर पूजा जो अकेली हो जाती है। अब पूजा का जो है वह मन नहीं लग रहा था, अब पूजा करे तो करे क्या। पूजा ने पड़ोसी के साथ में चक्कर चलाया, जिसका भनक जो है ससुर को पता चल जाती है, लग जाती है। ससुर पूजा को समझाने की कोशिश करता है तो पूजा की एक ही जवाब ससुर का मुंह बंद कर देती है, उसकी बोलती बंद कर देती है, क्योंकि पूजा ने साफ कह दिया था कि आपका लड़का तो हमेशा बाहर रहता है, तो मेरे भी कुछ इच्छाएं हैं जिसे कौन पूरा करेगा, मुझे तो कहीं ना कहीं पूरा ही करना पड़ेगा। ये सुनकर ससुर सन्न रह गया। ससुर कुछ नहीं बोलता है। ससुर इसी टेंशन में कि मैं अपने लड़के को क्या जवाब दूंगा। यह सुनकर वह शाम को बहुत ज़्यादा शराब पीता है, और शराब पीकर नशे में वह घर आता है। जब घर आता है तो वह बहू जो होती है वह उस पर आवाज़ उठाती है कि आप नशा करके क्यों आए हो, आप कभी नशा नहीं करते हो, आज ही नशा इतना क्यों किए हो। तभी जो है ससुर जो बोलता है बहू से कि आखिर तुम जो कदम उठा रही हो, अगर मेरा लड़का रवि इस बात के बारे में पूछेगा, वह तुमको मेरे जिम्मेदारी पर यहाँ पर छोड़ कर गया है, अगर वह मेरे से ये बात पूछेगा कि तुम मेरी बीवी का ख्याल नहीं रख पाए, वह दूसरे के साथ में चक्कर चला रही है, तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा। ये सुनकर जो पूजा होती है तो पूजा बोलती है ठीक है, मैं आज के बाद से बाहर नहीं जाऊंगी, किसी से मुंह नहीं मारूंगी, क्या तुम मेरी इच्छा पूरी कर सकते हो। जब ये बात सुनी तो ससुर के पैरों तली ज़मीन खिसक गई, क्योंकि ससुर जो होता है वह पूजा को बेटी के समान मानता था। आखिर वह उसके साथ में गलत काम कैसे कर सकता था। यह सुनकर वह जो है थोड़ा सा सोचने लगा, और वह नशे में था। नशे में होने के कारण पूजा का वह हाथ पकड़ लेता है, और हाथ पकड़कर उसको बिस्तर पर पटक देता है। पूजा को वह पहली बार उसके साथ वह संबंध बनाता है, और संबंध बनाने के बाद में पूजा को इतना ज़्यादा मज़ा आता है कि वह जो है अब ससुर की लत लग गई थी उसको। अब वह ससुर के साथ में ही संबंध बनाया करती थी। धीरे धीरे यह बात करीब साल भर बीत जाती है, और साल भर वह उससे ससुर के साथ में ही वह संबंध बनाया करती थी। धीरे धीरे जब वह प्रेग्नेंट हो जाती है, अब जो है रवि वहाँ से आता है तो देखता है कि पूजा के पेट में 3 महीने का बच्चा उसके पेट में पल रहा होता है। जब इस बात की भनक रवि को लगती है तो वह सन्न रह जाता है, और वह पूजा से पूछता है कि आखिर ये किसका पाप तुम पेट में लेकर घूम रही हो। जब ये बात पूजा उसको बताती है तो रवि जो है वह उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह जब बोलती है कि यह किसी और का नहीं बल्कि तुम्हारे पिता और मेरे ससुर जी का अंश है,
मैं उनके साथ में ही हम बिस्तर हुई थी और संबंध बनाई थी, जिसके कारण ये बच्चा हुआ है। पूजा बिल्कुल भी डरती नहीं थी। वह रवि से पूरी तरह से खुलकर बात बताई कि जो उसकी ज़रूरत थी उसने वह सच बताया। उसने ये भी कहा कि मैंने तुमको मना किया कि तुम सऊदी मत जाओ, तुम यहीं काम करो, लेकिन तुम मुझसे शादी करके तुम यहाँ से चले गए थे, तो मैं और क्या कर सकती हूँ। मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं जिसे मुझे पूरी करनी है। मैंने तुम्हें शादी इसलिए तुमसे नहीं करी है कि तुम मुझे छोड़कर तुम कहीं बाहर जाओ, कमाने जाओ और मैं यहाँ अकेले तड़पूँ। ये बात सुनकर रवि तो शर्मिंदा सा हो गया था, लेकिन वो करे तो करे क्या, आखिर उसकी भी गलती थी। अब वो किसी और से बता भी नहीं सकता था। गांव में बताता तो उसकी ही बेइज्जती होती। उसने क्या किया, वह जो है अपनी बीवी को लेकर, वह एक शहर होता है जिसका नाम दिल्ली होता है, वह दिल्ली में आ जाता है, अपने पिताजी को वहीं छोड़ देता है। और दिल्ली आने के बाद में वह वहाँ पर किराए पर रूम लेकर वह वहीं पर काम करने लगता है। और उस बच्चे का जब जन्म होता है तो उस बच्चे को जन्म होने के बाद में वह फिर से गांव जाता है, और गांव वाले को भी इस बात को जो भनक नहीं पड़ती है कि ये आखिर बच्चा किसका है।